नमस्कार साथियों, स्वागत आपका इस क्लास के सेशन के अंतर्गत है और हम करने जा रहे हैं वर्ष 2024 के जनवरी के फर्स्ट वीक में इंडिया और राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट तथ्य जो आगामी एग्जाम यूं कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक एग्जाम, एलडीसी, राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। वीक टू वीक इसके अंतर्गत आपको इंडिया का भी है और आपको राजस्थान का भी करंट निचोड़ मिलेगा। आगामी एग्जाम के अंतर्गत ऐसे तथ्य जो पूछे जाएंगे उनको हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले इंडिया जीके के अंतर्गत है। देखिए दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं तो एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ है। कहां से? तो 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को किनके द्वारा? इसरो के द्वारा। कहां से? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान कौन सा? PSLV-C58 PSLV-C58 का इसका सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया है। इंपॉर्टेंट है, PSLV-C58 का किया गया है। नंबर 2 अब हम देखेंगे ड्रोन दीदी ड्रोन मिशन जो अभी हाल ही में बहुत ज्वलंत है और चर्चित भी है। तो ड्रोन मिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ड्रोन मिशन को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है और ड्रोन मिशन का मुख्यालय है वो कहां पे होगा? IIT मुंबई के अंतर्गत इसका मुख्यालय भी होगा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके पश्चात है तो आगे चलेंगे। इसके बाद तो देखिए दोस्तों, अगली स्लाइड के अंतर्गत हम देखेंगे डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास पूछा जाएगा। कहां पे हुआ है, किन किन के बीच हुआ है? नाम पूछा जाए तो नाम इसका क्या है? डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम है। किन किन के बिटवीन है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित है। और कहां हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत 2 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ है। 2 से लेकर के 15 जनवरी तक हुआ है। कहां पर? बीकानेर में। किन किन के बिटवीन? इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के बिटवीन हुआ है। आगे चलेंगे। 12वां दिव्य कला मेला है। तो 12वां दिव्य जो कला मेला दोस्तों, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? सूरत गुजरात के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। सूरत गुजरात में है। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण इसका विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित हुआ है। मुख्य हम बात करेंगे तो यह हुआ था 29 दिसंबर 2023 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भी हाल ही के अंतर्गत पूछा जाए कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पिंकी को। और पिंकी का संबंध कहां से है? यूपी से है। तो यूपी की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज साहब की बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और हाल ही में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक स्वास्थ्य एक विश्व के ऊपर आयोजित इंटरनेशनल सम्मेलन में इन्हें प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार भी इनको दिया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज को है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं तो देखिए दोस्तों, 2 जनवरी 2024 है। इंपॉर्टेंट योजना, हालांकि हमने टेलीग्राम पे इसका पूरा फैक्ट डाला था। PM विश्वकर्मा योजना है। तो 2 जनवरी 2024 की बात करेंगे तो PM विश्वकर्मा योजना को जम्मू से शुरू किया गया है। तो PM विश्वकर्मा योजना का आयोजन कहां से किया गया है? जम्मू कश्मीर से किया हुआ है। और जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने इस योजना को लागू किया है। PM विश्वकर्मा योजना लाइमलाइट है, चर्चित है, आगामी एग्जाम को लेकर के भी है। अभी देखिएगा के स्मार्ट की बात करेंगे तो के स्मार्ट योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 को केरल सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों की सेवाओं तक डिजिटलीकरण को पहुंच करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो किसने की है? केरल सरकार के द्वारा के स्मार्ट योजना है। और इसके साथ ही के स्मार्ट ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो के स्मार्ट ऐप केरला के द्वारा है, डिजिटलीकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए यह शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात गुणोत्सव है। असम गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान रहे, असम गवर्नमेंट के द्वारा
3 जनवरी से लेकर के असम सरकार के द्वारा 3 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी 2024 तक 3 से लेकर 8 जनवरी 2024 तक है असम राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के समग्र जो मूल्यांकन है, बच्चों की जो हम अचीवमेंट कह सकते हैं, कितना बच्चे ने प्राप्त किया है, उसके समग्र मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव अभियान चलाया गया है। कब से? 3 से लेकर के 8 जनवरी 2024 को। कहां पर? असम के अंतर्गत है। नेक्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स है। इसका प्रथम संस्करण दोस्तों 4 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक है। 4 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक है। और आयोजन स्थल कौन सा है? दमन एवं द्वीप है। तो दमन एवं द्वीप इसका आयोजन स्थल भी है। अब है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और मोटे अनाज मिलेट्स हैं, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती अन्न श्री योजना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करने का डिसीजन वहां पे हुआ है। आवास से आवास के लिए, आवास से आवास के लिए पोर्टल है। और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी आर स्क्वेन के द्वारा इस पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आवास से आवास के लिए जम्मू के अंतर्गत है, पुलिस शिकायत पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण है। प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है और हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड के अंतर्गत ये प्रश्न एजुकेशनल से रिलेटेड पूछा जा सकता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव उनको प्रदान करना। सार्थक भी है, अद्वितीय भी है और प्रेरणादायक उनको अनुभव प्रदान करना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, काला नूनिया चावल, ग्राड, कोडियाल साड़ी तथा तंगेल साड़ी को भौगोलिक संकेत दिया गया है। वापस पढ़ेंगे, वापस रिवीजन करेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के हम बात करेंगे तो शहद को, काला नूनिया चावल को और कोडियाल साड़ी को और तंगेल साड़ी को जीआई टैग भी दिया गया है। तो इनको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 3 जनवरी 2024 है। 3 जनवरी 2024 को रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के लिए, किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए एनएचपीसी लिमिटेड एंड जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी आरएचपीसीएल के द्वारा राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ बिजली खरीद हेतु एक समझौता हुआ है। नाम क्या पढ़ेंगे? रतले जल विद्युत परियोजना को अंतर्गत है, जम्मू कश्मीर में है। आगे पढ़ेंगे, कुवेंपु पुरस्कार 2023। वापस पढ़ेंगे, कुवेंपु पुरस्कार 2023 के अंतर्गत है। तो वर्ष 2023 का कुवेंपु पुरस्कार प्रसिद्ध बंगाली लेखक श्री सेदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। श्री सेदु मुखोपाध्याय को दिया गया है कुवेंपु पुरस्कार 2023, इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, चंदुबी महोत्सव कहां पे हुआ, कब हुआ? देखिए दोस्तों, चंदुबी महोत्सव है ना, ये कहां पे हुआ? गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हुआ था। हुआ कब है ये? तो ये हुआ है 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी 2024 तक। 1 से लेकर के 5 जनवरी 2024 तक चंदुबी महोत्सव हुआ है, गुवाहाटी असम के अंतर्गत है। पृथ्वी विज्ञान योजना, केंद्र सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम, समुद्र और जलवायु खतरों को समझाना है और अनुमान लगाना है, प्लस जलवायु क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत विज्ञान को समझने के लिए एक मॉडलिंग प्रणाली का भी विकास करना है। जो योजना कौन सी है? पृथ्वी विज्ञान योजना, जिसको मंजूरी अभी हाल ही में मिली है। अब देखेंगे, कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है, छोटा उदयपुर गुजरात के अंतर्गत। ध्यान रहे, छोटा उदयपुर गुजरात में ये एक प्रस्तावित योजना है। 3 जनवरी 2024 को एनएचपीसी गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है।
और महाराष्ट्र के भी हाल ही में पहली महिला डीजीपी कौन, महाराष्ट्र की प्रथम महिला डीजीपी किसको बनाया गया है, तो आईपीएस रश्मि शुक्ला को है। आईपीएस रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। राजस्थान पुलिस एग्जाम के अंतर्गत छपने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दोस्तों इसको देखना है। आईपीएस रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है। नेक्स्ट है कॉलेज फंगातसी मिशन है, मणिपुर सरकार का है। कॉलेज फंगातसी मिशन मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा जनवरी 2024 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में विकास करना और उच्च शिक्षा संबंधी बेहतर सुविधा को उपलब्ध करवाना। कहां पर, मणिपुर के अंतर्गत है। रघुराम अय्यर चर्चित व्यक्ति क्यों है, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ का इनको सीईओ बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक संघ का सीईओ किनको नियुक्त किया गया है, रघुराम अय्यर को। रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। विकासशील 5 जनवरी 2024 को 5 जनवरी 2024 को विकासशील को एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त किया गया है। विकासशील, ध्यान रहे, 5 जनवरी 2024 चर्चित कौन, विकासशील को एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विकासशील को नियुक्त किया गया है। और रघुराम अय्यर हमने पढ़ ही लिया है। अब है ऐसे फैक्ट जो राजस्थान से चर्चित है। राजस्थान के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो तथ्य जो राजस्थान एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़े थे इंडिया जीके के महत्वपूर्ण नियुक्ति, भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव, भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति और भारत के महत्वपूर्ण योजनाएं हमने पढ़ी थी है। अब देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत है, पीएम मोदी यहां पे आए थे और मिशन क्या था, राजस्थान पुलिस महानिदेशकों का और महानिरीक्षकों का 58वां, कौन सा है, 58वां पूछ सकते हैं, 58वां वार्षिक सम्मेलन। राजस्थान पुलिस में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन हुआ था 5 से लेकर के 7 जनवरी 2024 को। यहां पे पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी, पीएम साहब भी यहां पे आए थे। हुआ कहां पे था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। 5 से लेकर के 7 जनवरी को 58वां सम्मेलन था ये। आगे पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान वाला समारोह है, इसमें सुनेंगे पुरस्कार मिला है। देखिए ये हुआ था 4 जनवरी 2024 को, ये हुआ था 4 जनवरी 2024 को। और इस समारोह में पत्रिका समूह के लिए सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों का वितरण भी किया गया था। हम पढ़ेंगे कहानी संग्रह के लिए किसको पुरस्कार मिला। देखिए दोस्तों, कहानी संग्रह के लिए चेतन स्वामी को मिला है। और कहानी कौन सी इनकी, मकान के लिए। चेतन शर्मा को कहानी के लिए, मकान के लिए पुरस्कार मिला है, कहानी संग्रह के लिए। कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है तो किसको, सोमनाथ शर्मा को। कविता कौन सी है, एक आंसू। तो एक आंसू कविता के लिए सोमनाथ जी को है। मकान के लिए हम पढ़ेंगे तो ये चेतन स्वामी को पुरस्कार मिला है। बस अब इसके पश्चात चर्चित है, हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत है, हाल ही में राजस्थान के आईएएस सुधांश पंत को बनाया गया है। इससे पहले उषा शर्मा की विदाई के बाद में राजस्थान के आईएएस सुधांश पंत बने हैं। तो क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो ये कौन से हैं, 45वें राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं, सुधांश पंत बने हैं। तो राजस्थान का भी हाल ही में इनको मुख्य सचिव बनाया गया है। सीक्वेंस देखा जाए तो कौन सी रहेगी, 45वीं रहेगी है, ठीक है। और अब बात करते हैं 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता। 67वीं अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहां पे हुई थी, अकोला में हुई थी। अकोला कहां पे, महाराष्ट्र में हुई थी भैया। और राजस्थान का प्रदर्शन क्या था, राजस्थान का प्रदर्शन, राजस्थान ने कुल 5 पदक जीते थे। उनमें से 1 गोल्ड है, 2 रजत है, 3 और 2 कांस्य पदक मिले हैं। अब बात करेंगे स्वर्ण पदक किसको मिला है, करमवीर सिंह राठौड़ को स्वर्ण पदक मिला है, 70 किलोग्राम वेट के अंतर्गत है। रजत पदक किसे मिला है, आर्यन प्रजापत को मिला है 32 किलोग्राम और नितिन भंवरिया को मिला है 60 किलोग्राम के अंतर्गत है। जबकि कांस्य जो पदक मिला है उत्कर्ष शर्मा को मिला है और 34 किलोग्राम के अंतर्गत, और दीपक शर्मा को मिला है 80 किलोग्राम के अंतर्गत है। नेक्स्ट अब बात करेंगे अजय शर्मा, चर्चित है अजय शर्मा क्यों भाई, तो
अजय शर्मा की बात करेंगे, हाल ही में अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की मेजबानी में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड मिला। इंस्पायरिंग इनको ह्यूमन अवार्ड मिला है, सम्मानित किया गया है। श्री अन्न सम्मेलन है, चर्चित क्यों है भाई श्री अन्न सम्मेलन? इसका आयोजन राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत हुआ है। IARI है राजस्थान, सॉरी RARI राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये कहां पे भाई? ये दुर्गापुरा के अंतर्गत है, जहां पे ये हुआ था। और 1943 के अंतर्गत दुर्गापुरा की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट, सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट ट्रॉफी। सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट ट्रॉफी की बात करेंगे तो BCCI के द्वारा आयोजित 4 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान टीम की कप्तान किसको बनाया है? प्रियंका शर्मा को बनाया है। प्रियंका शर्मा का संबंध कहां से है? तो अजमेर से है, ठीक है। अब है 67वीं राष्ट्रीय स्कूल तैराकी प्रतियोगिता। इसका आयोजन 3 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी 2024 तक हुआ। 3 से लेकर के 9 जनवरी तक हुआ था भाई। कहां पे हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई थी। और राजस्थान के खिलाड़ियों के जो इसमें मेडल हम पढ़ेंगे तो युग चेलानी की बात करेंगे 400 मीटर में है स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक है। जबकि योग्या सिंह है 200 मीटर के अंतर्गत है, 1 गोल्ड मेडल है और 1 क्या यहां पे रजत पदक भी आ जाएगा है। नेक्स्ट, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। आगामी एग्जाम के लिए भाई छपने वाला क्वेश्चन है। इंदिरा रसोई योजना की जगह अब सरकार ने इस योजना का नाम बदल करके इस योजना का नाम क्या कर दिया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर लिया है। तो 6 जनवरी 2024 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग पूछ सकते हैं कौन सा विभाग? डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इंदिरा जो रसोई योजना है का नाम बदल करके अब क्या कर दिया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। दोस्तों इस क्लास की PDF, ये जो PPT आपको GK विद राकेश जांगी टेलीग्राम, अगर नहीं मिले तो इस लिंक को आप स्कैन कर लेना, यहां से टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, वहां आपको मिल जाएगी। इस क्लास की PDF भी है। अब है CA का राष्ट्रीय सम्मेलन। जो चार्टेड अकाउंट्स है उनका सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो उनका सम्मेलन हुआ था भाई साहब उदयपुर के अंतर्गत है। कब से कब तक? तो 6 से लेकर के 7 जनवरी को है, चार्टेड अकाउंट का है। नेक्स्ट, ये है लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 का है। लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? जोधपुर के द्वारा दिए जाते हैं। वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार जोधपुर ने दिए हैं। कमलेश शर्मा और अमित शर्मा जी को है। 31वीं जूनियर राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता की बात करेंगे तो 31वीं थी और 31 दिसंबर को हुई थी। 3 जनवरी 2024 तक चली थी ये। और कहां पे हुई थी? छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंतर्गत है। इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान के गजेंद्र सिंह ने इसमें रजत पदक जीता था। वहां पीछे आपने योग्य सिंह है, युग चलानी का नाम पढ़ा था, यहां पे गजेंद्र सिंह जी ने रजत पदक यहां पे प्राप्त किया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद अपने अगली क्लास के अंतर्गत अगले PPT में है तो पंडित भवानी शंकर है। पंडित भवानी शंकर जी जो पखावज वादक है, ये अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र होता है पखावज वादक। कलाकार कौन है? पंडित भवानी शंकर जी है। तो 30 दिसंबर 2023 को विद्यासर चूरू के अंतर्गत पंडित भवानी शंकर जी का निधन भी हो गया है। और नेक्स्ट सिगावल गांव है। ये सिगावल जो गांव है वो केकड़ी में पड़ता है, केकड़ी जिले में पड़ता है, सिगावल गांव है। यहां क्यों खास है कि देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। तो देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां बनाया गया है? सिग्गावल गांव। कहां पर? केकड़ी जिले में है। सिग्गावल गांव केकड़ी में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, सिग्गावल केकड़ी के अंतर्गत है। नेक्स्ट, अब देखिएगा आत्मनिर्भर भारत उत्सव इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत जो उत्सव है 2024 है। आयोजन 3 से लेकर के 10 जनवरी 2024 को हुआ था। कहां पर? प्रगति मैदान दिल्ली, नई दिल्ली में है। और इस कार्यक्रम के
दौरान भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत राज्यों की श्रेणी में पुरस्कार है। अब एक जिला एक उत्पाद हमने टेलीग्राम में भी डाले हैं कि कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है, और 100% आजकल ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें राजस्थान को पुरस्कार कौन सा मिला है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत? देखिएगा, जो गोल्ड मेडल मिला है वो यूपी को मिला है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, जबकि रजत पदक मिला है गुजरात को मिला है। और हम बात करेंगे जो कांस्य पदक मिला है वो संयुक्त रूप से महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान को मिला है, जबकि गोल्ड मेडल यूपी को मिला है, रजत पदक है वो गुजरात को मिला है, राजस्थान को यहां पे कांस्य मिला है। नेक्स्ट, अब इसके पश्चात है जल विज्ञान संस्कृति तथा समाज विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन है। ये 11 से लेकर के 12 जनवरी 2024 को हुआ था, राष्ट्रीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में है। नेक्स्ट, इसके बाद 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता है। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता, इसका आयोजन 26 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 को, 26 दिसंबर 23 से लेकर के 5 जनवरी 2024 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जोधपुर के हैदराबाद के अंतर्गत है। और राजस्थान का प्रदर्शन क्या था दोस्तों? राजस्थान का प्रदर्शन था, राजस्थान इसमें 12 पदक जीते थे, 3 गोल्ड है भाई, 6 रजत है और 3 क्या इसमें कांस्य पदक है। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता घुड़सवारी प्रतियोगिता के अंतर्गत ये है। अब हम बात करेंगे 8 जनवरी 2024 को, ध्यान रहे 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा दिवस मनाया गया? 78वां दिवस बनाया गया है, राजस्थान विश्वविद्यालय का है 8 जनवरी 2024 को। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 8 जनवरी 1947 को राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी। अब 8 जनवरी 2024 को इसका 78वां स्थापना दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट, ये चर्चित रहा है इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राष्ट्र। देखिए भाई कहां पे हुआ, इसका आयोजन कौन सा डिपार्टमेंट करता है? आरटीडीसी करता है। और आरटीडीसी की स्थापना कांता ठाकुर कमेटी की सिफारिश पर हुई थी 1978 में, लेकिन आरटीडीसी ने जो काम करना स्टार्ट किया था 1979 के अंतर्गत ही है। और इसका आयोजन कैमल फेस्टिवल का जो आयोजन है ये 12 से लेकर के 14 जनवरी तक हुआ है, 12 से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक हुआ है। कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। और ध्यान रहे दोस्तों, इसकी जो थीम क्या थी? आइकॉन्स ऑफ बीकानेर है, आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम थी। और मिस्टर बीकाना का पुरस्कार मिला है श्रीकांत जी व्यास को। और ध्यान रहे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2024 को कैमल ईयर के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो 2024 ये कैमल ईयर के रूप में भी आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे अभी हाल ही में भजनलाल जी सरकार के नेतृत्व में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर के है। आगामी एग्जाम में मंत्रिमंडल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले श्री भजनलाल जी शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहिब हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग विभाग हैं? तो कार्मिक विभाग इनके पास में है, आबकारी विभाग भी है, गृह विभाग भी इनके पास है, आयोजना विभाग भी है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी है। और इन्होंने सबसे अहम विभाग इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं जो मुख्य मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है, वो भी सीएम साहब ने खुद ने रखा है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है। नेक्स्ट बात करेंगे सुश्री दिया कुमारी जी जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री साहिबा है। तो इनके अंडर में जो डिपार्टमेंट है तो वो कौन सा? वित्त विभाग, राजस्थान के पर्यटन विभाग भी इनके पास में है, कला साहित्य संस्कृति विभाग भी है, पुरातत्व विभाग भी इनके पास है, महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, बाल अधिकारिता विभाग भी है और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इनके पास में है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी बेरवा जो भी ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद जी बेरवा। और तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास में है।
उच्च शिक्षा विभाग इनके पास में है, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग इनके पास में है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट इनके पास में है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग भी इनके पास में है। अब है श्री किरोड़ी लाल जी मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनकी बात करेंगे। इनके पास में कृषि डिपार्टमेंट है, उद्यानिकी डिपार्टमेंट है, ग्रामीण विकास विभाग भी है, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग भी है, नागरिक सुरक्षा विभाग भी इनके पास में है और जन अभियोग निराकरण विभाग भी इनके पास में है, किरोड़ी लाल जी मीणा के पास में है। नेक्स्ट श्री गजेंद्र सिंह जी है, ये भी कैबिनेट मंत्री है भाई, तो इनके पास में है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अब बात करते हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो उद्योग डिपार्टमेंट भी है इनके पास, वाणिज्य डिपार्टमेंट भी है, आईटी है, संचार विभाग भी है, युवा मामले में खेल विभाग भी है, कौशल डिपार्टमेंट भी है और नियोजन एवं उद्यमिता विभाग और सैनिक एवं कल्याण विभाग इनके पास में है, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ के अंडर में रहेंगे। नेक्स्ट मदन जी दिलावर, ये भी कैबिनेट मंत्री, तो विद्यालय शिक्षा विभाग इनके पास में है, पंचायती राज विभाग इनके पास में है, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट बहुत ही अहम, शिक्षक भर्तियों के लिए आगामी जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री, संस्कृत शिक्षा विभाग है वो मदन जी दिलावर के पास में है, रामगढ़ से हैं। नेक्स्ट श्री कन्हैयालाल जी, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो भूजल विभाग भी है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी इनके पास में है। और बात करते हैं श्री जोगाराम जी पटेल, ये भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, न्याय विभाग, जोगाराम जी पटेल के पास न्याय विभाग है, विधि विभाग है और विधिक कार्य विभाग है, संसदीय कार्य विभाग भी है। और श्री सुरेंद्र सिंह जी रावत है, ये जल संसाधन डिपार्टमेंट रखते हैं, इनको दिया गया है। श्री अविनाश जी गहलोत कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री अविनाश जी गहलोत को दिया गया है। और सुमित जी गोदारा कैबिनेट मंत्री भाई, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनको दिया गया है। और इसके जो अतिरिक्त है श्री जोराराम जी कुमावत, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनको पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग मिला है, श्री जोराराम जी कुमावत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। श्री बाबूलाल जी खराड़ी है, तो कैबिनेट मंत्री हैं, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, गृह रक्षा विभाग बाबूलाल जी को मिला है। और अब हेमंत जी मीणा कैबिनेट मंत्री हैं, इनको राजस्व विभाग दिया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं श्री संजय जी शर्मा स्वतंत्र प्रभार हैं और वन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इनको दिया गया है। श्री गौतम कुमार जी स्वतंत्र प्रभार हैं, सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग इनको दिया गया है। श्री झाबर जी खरा नागरिक विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग इनको दिया गया है। और नेक्स्ट हीरालाल जी नागर, इनको ऊर्जा विभाग मिला है। और श्री ओटाराम जी देवासी राज्य मंत्री के अंतर्गत पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग इनको मिला है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, इससे पहले हमने पढ़ा था कैबिनेट मंत्री वहां पे किरोड़ी लाल जी मीणा को भी मिला था। आपदा प्रबंधन एवं भूजल डिपार्टमेंट है, इनको भी मिला है। और सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मिला है। डॉक्टर मंजू जी बागमार को, राज्य मंत्री जी को बाल अधिकारिता डिपार्टमेंट एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है, डॉक्टर मंजू को मिला है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री विजय सिंह जी को, इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला है, उपनिवेशन डिपार्टमेंट मिला है और सैनिक कल्याण विभाग मिला है, विजय सिंह जी को है। श्री के सी कृष्ण कुमार, श्री के बिश्नोई, कृष्ण कुमार बिश्नोई, इनको उद्योग एवं वाणिज्य डिपार्टमेंट, युवा मामले एवं खेल विभाग इनको मिला है। और इसके अतिरिक्त है कौशल एवं नियोजन डिपार्टमेंट इनको मिला है। और इसके पश्चात है तो बस अंतिम स्लाइड भाई आज की, इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो श्री जवाहर सिंह जी राज्य मंत्री के अंतर्गत गृह डिपार्टमेंट भाई इनको मिला है, गोपालन विभाग मिला है, पशुपालन डिपार्टमेंट है, मत्स्य एवं डेयरी विभाग मिला है। और सुरेंद्र पाल जी टीटी, जिनको क्या है पहले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, पुनर्चुनाव हुए थे कर्णपुर विधानसभा के अंतर्गत, जहां पर ये हार गए थे, हारने के बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो यहां पर ये हार गए थे
कर्णपुर विधानसभा के अंतर्गत हार गए थे। दोस्तों ये थी आज की इतनी क्लास, जिसमें हमने जनवरी के फर्स्ट वीक में इंडिया जीके के और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आए हैं। इस क्लास की पीपीटी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगेड़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें डाल दी जाएगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अगले वीक के अंतर्गत इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। क्लास को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उचित आपके सुझाव कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।